हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम कन्या उत्थान योजना यानी जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में मतलब अपना 50,000 के लिए आवेदन दिए थे, 50,000 के लिए आवेदन दिए थे स्कॉलरशिप के लिए, उनका मतलब कि अभी पेंडिंग दिखा रहा है। आधार कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया है या पेंडिंग दिखा रहा है या आपका रेसिडेंशियल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये सब क्यों रिजेक्ट कर दिया है, क्यों पेंडिंग दिखा रहा है अभी तक, तो आप लोग का सभी जानकारी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। आपको क्यों रिजेक्ट कर रहा है, देखिए एक पेपर कटिंग है जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि आपका रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है फॉर्म। ठीक है, तो पहले पढ़ के दिखा देते हैं आपको क्यों रिजेक्ट किया है आपका फॉर्म। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि सर मेरा मतलब फाइनलाइज कर दिए हैं, फाइनलाइज कर दिए हैं। पहले वेरीफाई दिखा रहा था स्टेटस में, फिर फाइनलाइज किए तो फिर रेसिडेंशियल पेंडिंग दिखा रहा है, रेसिडेंशियल पेंडिंग में आ गया। तो पहले वेरीफाई हो गया था, अभी पेंडिंग में आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। फाइनलाइज तो आपको करना ही था, फाइनलाइज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रेसिडेंशियल में पेंडिंग अभी दिखा रहा है, कुछ दिन के बाद उसको स्टेटस में देखते रहिएगा, आपका वेरीफाई कर देगा। ठीक है, तो उसको मतलब स्टेटस चेक करते रहिएगा, आपका फाइन ले जाए। अब अगर जो स्टूडेंट फाइनलाइज कर दिए हैं, आधार कार्ड वेरीफाई दिखा रहा है, रेसिडेंशियल पेंडिंग दिखा रहा है, तो वो घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें बता देते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पेपर कटिंग में देखिए साफ साफ आपको जारी किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, कन्या उत्थान योजना, कन्या उत्थान का 6800 बेटियों को नहीं मिलेगा लाभ। मतलब 6800 ऐसा फॉर्म है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, पोर्टल से देखिए यहाँ पे सभी आपको पढ़ेगा। देखिए ये पहले एक यूनिवर्सिटी का है, ये मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि एक ही यूनिवर्सिटी का है, ये मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी पर लागू है तो सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पोर्टल पर पिता और आधार कार्ड में पति का नाम, ऐसे में बेटियों कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने में नाकाम रह गई। देखिए आधार कार्ड में देखिए कैसे रिजेक्ट कर रहा है। आधार कार्ड में देखिए, जिनका आधार कार्ड में मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड में पहले पापा का नाम था। ठीक है, पापा का नाम था आपका आधार कार्ड में, पापा का नाम, फिर आपका जब शादी हो गया तो फिर वो चेंज करवा के अपना हस्बैंड का नाम करवा दिए आप। ठीक है, हस्बैंड का नाम करेंगे, वास्तविक नाम मतलब वास्तविक है कि आप लोग का जब शादी हो जाएगा तो आपका पापा का नाम हट के हस्बैंड का नाम आधार कार्ड पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आपका मतलब हस्बैंड का नाम खोजा जाता है। ठीक है, तो वो मतलब आप लोग चेंज करवा लिए होंगे, फिर वही आधार कार्ड आप डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि मतलब ये पहले तो आपका आधार में पापा का नाम था, अभी हस्बैंड का नाम दिखा रहा है, तो आपको मिसमैच हो जाता है। ठीक है, आपका मार्कशीट में पापा का नाम होगा या रेसिडेंशियल में पापा का नाम होगा, तो आपका मिसमैच हो जाता है वहाँ पे। तो नाम मतलब हस्बैंड का नाम है, वहाँ पापा का नाम रहता है रेसिडेंशियल में, और आधार कार्ड में मान लीजिए हस्बैंड का नाम है, तो मिसमैच हो गया, तो उससे के कारण आपको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उसी के कारण देखिए बहुत सारा का रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कन्या उत्थान का लाभ लेने में नाकाम रह गई बिहार बीबी यानी मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 6800 बेटियों इस बार कन्या उत्थान का लाभ लेने से वंचित रह गई। मतलब ये एक यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं आपको, 6800 एक यूनिवर्सिटी में वंचित रह गई है। ठीक है, बाकी आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है वहाँ भी अगर रिजेक्ट किया गया है तो यही कारण होगा। ठीक है, अब पूरा हम पढ़ के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 6800 बेटियों का आवेदन इन गड़बड़ियों के कारण रद्द हो गई। बीवी के अलग कॉलेजों से आए 87,497 बेटियों का आवेदन स्वीकार हुआ है, जिनके कागजात सभी तरह से दुरुस्त थे। देखिए इसमें 87,497 ऐसा स्टूडेंट थे जिनका मतलब कि सही पाया गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी साफ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे स्नातक पास इन छात्राओं को कन्या उत्थान की राशि मिलेगी। और DSW आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि स्नातक पास छात्राएं जिन्हें सभी कागजात दुरुस्त करवा कर सौंपे हैं, उनका आवेदन स्वीकृत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इतना हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये पढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। 2020 से 23 के सबसे अधिक छात्राओं ने किया है आवेदन। ठीक है, जो 20 से 23 सेशन वाले थे उनका सबसे ज़्यादा मतलब छात्र थे जो आवेदन किए थे। देखिए कन्या उत्थान योजना के तहत 2018 से 21-24 तक के स्नातक पास छात्रों के आवेदन का मौका दिया गया था। अभी भी यहाँ पे अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक सत्र 2020 से 23 छात्रों ने आवेदन किया। इस सत्र की 55% से अधिक छात्र हैं जिन्हें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, आप देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। आधार और पोर्टल के डाटा में है मिसमैच। देखिए यही तो बात हम कर रहे थे अभी। देखिए आधार और पोर्टल के डाटा में मिसमैच है। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप कुछ और नाम डाल दिए और आधार में कुछ और नाम है, यही मिसमैच के चलते आपका सभी मतलब कि रिजेक्ट कर रहा है फॉर्म। देखिए जिन 6800 छात्रों को आवेदन आगे नहीं बढ़ पाए उनमें से कई तरह की गड़बड़ी है। जैसे अधिकारियों ने कहा कि किसी के आधार में नाम मिसमैच है, तो बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहाँ आधार में पति का नाम है और पोर्टल पर पिता का नाम। देखिए पोर्टल पर पिता का नाम ही रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका पापा का नाम है, वहाँ पे पिता का नाम ही मांगता है पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पिता का नाम ही फादर्स नेम मानता है, तो फादर्स नेम डाल दिए। आप मान लीजिए आपका फिर रेसिडेंशियल में मुझे सॉरी यहाँ आधार कार्ड में आपका हस्बैंड का नाम है, उसी मिसमैच के चलते आपका आधार कार्ड मतलब कि रिजेक्ट कर दिया है। वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इस समय आवेदन सबमिट नहीं हो रहा है, जन्म तिथि में भी बदलाव है, पोर्टल का डाटा स्नातक में भरे आवेदक के अनुसार आधार से कई तरह का मिसमैच हो रहा है, ज़्यादातर मतलब आधार कार्ड से मिसमैच हो रहा है। ठीक है, आधार में बहुत सारा का रिजेक्ट हुआ है और रेसिडेंशियल में भी हुआ है, बहुत सारा का हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और जिनका रिजेक्ट हुआ है वो मतलब अभी घबराइए मत, उसका मतलब कि सुधार करने का मौका मिलेगा, आपका डेट आएगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, डेट आएगा फिर से उसको मतलब सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाइए, जिनका आधार कार्ड में अगर हस्बैंड का नाम है तो जाकर के उसमें बदलाव करिए, मतलब अपने पिताजी का नाम वहाँ पे डलवाइए। ठीक है, और बाकी सब चीज़ मिलाइए। ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी समय है, जल्दी से करवा लीजिए ये सब काम। और बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे, और बाकी कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।